हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंजीनियरिंग जो ड्राइंग का पेपर होता है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर जो ओरिजिनल पेपर हुआ है उसका पूरा एनालिसिस करवाने जा रहा हूँ। किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम तक हमारा पेपर, कितने घंटे का पेपर होता है। इसके बाद हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और किस तरीके से आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है वो भी मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 60+ मार्क्स आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें। ये दोस्तों जो पेपर होता है ये सभी ब्रांचेस के लिए होता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, किसी भी हो ब्रांच के हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा और अच्छी तरीके से देखें, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप फर्स्ट सेमेस्टर पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो समझना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा बैक लगती है। अगर एक बार बैक लग गई तो फिर कहीं ना कहीं इतनी जल्दी से क्लियर नहीं होती है, क्योंकि आप बार बार से उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप अच्छी तरीके से आप पेपर देंगे, अगर आपने पेपर को अच्छे तरीके से समझा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से फाइट कर लेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं पेपर की तरफ कि किस तरीके का हमारा कितने कितने नंबर का पेपर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का जो पेपर होता है उसका मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर जाके देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का जो पेपर होता है किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता है, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से होगा। यहाँ पर मैं आपको हिंदी वाला केवल पेपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी तरीके वही अरेंज करवा पाया हूँ आपके लिए। लेकिन इंग्लिश वाला पेपर भी आपको अरेंज करवा दूँगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। आपको क्वेश्चन देखना है किस तरीके से आता है और कितने नंबर का आता है, सबसे पहले वो देखना है, और कितनी देर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसे होता है पेपर और कितने। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। और ये हमारा जो पेपर होता है दोस्तों, ये 3 घंटे का पेपर होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का पेपर होता है हमारा। अब ये पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन में किस तरीके से मार्क्स का डिवाइडेशन होता है। देखो दोस्तों, आपको ये नहीं है कि आपको एक चीज़ बना देनी है या फिर आपको एक क्वेश्चन कर देना है बाकी छोड़ देना है, या क्वेश्चन छोड़ देना है। इस तरीके से आपको आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होता है दोस्तों वो टफ नहीं होता है। अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर जाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा पेपर होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो आपको पहले पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कुल 4 प्रश्न कीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, जहाँ विमाएँ नहीं दी गई हैं वहाँ उपयुक्त विमाएँ मान लीजिए। यदि आवश्यक हो तो ड्राइंग शीट को दोनों तरफ प्रयोग कीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों दी गई है, इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने आपको कुल 4 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? कुल 4 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे तो आप 2, 3, 4 तीनों कर दें, आपके वो आपकी कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। इसके बाद देखिए क्या क्या आता है, कहीं कहीं पर अगर डायमेंशन नहीं दी गई तो आपको अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन लेनी है, ठीक है। ड्राइंग शीट जो होती है दोस्तों, उसको आपको ड्राइंग शीट मिलेगी। उसमें क्या होता है कि एक साइड तो अपना सब कुछ आप फिल कर देते हैं, ड्राइंग शीट को दोनों साइड प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इसको आपको पेपर देने से पहले ही याद रखनी है, ठीक। अब इसके बाद सबसे पहली बात तो आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, दोस्तों ये फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होता है, आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, उस डायग्राम का आपको क्या बनाना होगा, वो बता देगा, यहाँ पर साफ साफ बता देगा आपको किस एंगल में उसका प्रक्षेप बनाना है। इस तो जैसे इसमें बता दिया इसने किस एंगल बनाना है, थर्ड एंगल बनाना है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपको बनाना है। इस चीज़ का आप याद रखना कि हो सकता है आपके उसमें आपको फर्स्ट एंगल आ जाए, थर्ड एंगल, तो आपको किस में बनाना है, तो मोस्टली दोस्तों क्या थर्ड एंगल में ही आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको इस तरीके का ये दिया जाएगा, इस तरीके का आपको डायग्राम, यानी कि इस तरीके का आपको डायग्राम दिया जाएगा यहाँ पर, साफ साफ ये देख लीजिए। इसके बाद क्या है कि उसमें लिख भी देगा। देखिए अब पहले क्या होता था, किन्हीं किन्हीं पेपरों में नहीं लिखता था, लेकिन देखिए अब तो लिख भी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। कि वरना आपको अपने से भी समझना होगा कि कौन सा फ्रंट होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लग रहा हो कि ये हमारा कौन सा साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये हमारा कैसे, ये राइट साइड है, और ये हमारी कौन सी है, ये हमारी ऊपर की टॉप टॉप व्यू है, ठीक है ना। यानी कि हमारा राइट व्यू, फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू है, तीनों एंगल। अब इसमें आपको देखो, इसमें डायमेंशन दे दी है कि 20, 30, 20, ठीक है ना।
ये चीज़ें तो अब आप यहाँ भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आपने सबको 20 सेंटीमीटर माना तो आप सबको 20 सेंटीमीटर ही मान लीजिए। अगर 20 माना तो 20 भी मान सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ें। इसके बाद आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जैसे ये हमारा जो सर्किल है, ये जो 10 लिखा है, ये क्या लिख दिया है इसका, तो ये आपको चीज़ें कि इसकी रेडियस है कि डायमीटर है, तो ये चीज़ें भी आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या इसने बता दिया, इसमें जो ये हमारा डायग्राम है, इसमें आपको 3 पार्ट, इसको आपको 3 तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि 3 चीज़ें इसमें बनानी है। पहले तो आपको इसमें क्या बनाना है, सामने करना है, यानी कि फ्रंट व्यू बनाना है, फिर इसमें क्या बनाना है, राइट व्यू बनाना है, और फिर इसका अनुच्छेद बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये आपको 3 चीज़ें इसमें। और इसके क्वेश्चन जो किस तरीके से मार्किंग है इसकी, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो 7 नंबर का, फिर 5 नंबर के, फिर 6 नंबर, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टोटल कितने नंबर का होता है, 18 नंबर का। देखिए दोस्तों, इसमें वेरिएशन होता रहता है, ये कभी कभी 20 नंबर का भी बन जाता है। ठीक है, तो 18 से 20 नंबर का बनता है, कभी 18 नंबर का, कभी 20 नंबर का, तो एटलीस्ट आप मान के चल लीजिए कि 20 नंबर का ये क्वेश्चन पहला नंबर आता ही आता है। ठीक है, अब यहाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर, जब तक दोस्तों यहाँ ये देख लीजिए, इन्होंने पहले लिख दी है कि अगर ये नहीं लिखता, ये लाइन अगर नहीं लिखता कि आल डायमेंशंस आर इन तो आप सेंटीमीटर भी लिख सकते ले सकते थे, और में भी ले सकते थे। जब इन्होंने लिख दिया कि आल डायमेंशन आर इन तो आपको में ही लेकर चलना है। तो ये चीज़ का आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट, आप पार्ट इसमें देखिए कि 10 ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को स्वच्छतापूर्वक मुक्त हस्त लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है कि जो हमारा हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ये समझ लीजिए, पहले ये चीज़ समझ लीजिए, इस वाक्य को आपको किस में लिखना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग क्या किस में लिख देते हैं, अब आ गया 10 ऊंचाई तो हमने लिख दी, क्या होता है 10 ऊंचाई तो ले ली, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको स्ट्रेट लिख दिया। नहीं, इसमें दिए जरूर आपको ध्यान के कि इसमें लिखना है कि स्ट्रेट में लिखना है कि आपको तिरछे में लिखना है, इंक्लाइंड लिखना है, ये जरूर याद रखना। ठीक है ना, तो इसको किस में लिखना है, तिरछे में लिखना है। तो आप एंगल कोई भी ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, तो आपके अपने अकॉर्डिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित प्रतीक भारतीय मानक के अनुरूप दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर आपको कुछ सिंबलों को आपको बनाना है जो भारतीय मानक, जैसे काउंटर, शंख, छिद्र होता है, शीशा होता है, शीशा को तो आपने देखा ही होगा कैसे होता है, अगर ये हमारा शीशा है तो ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे साइन होता है शीशे का। तो ये चीज़ें आपको, तो देखिए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो आपको पता नहीं चल पाएगा ना। यहीं से आप देख लीजिए, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इसी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बा में ही देख लीजिए, ये कितने नंबर का है, तो देखिए दोस्तों, इसमें से यार एक एक सिंबल 1 नंबर का, यानी कि आप 14 नंबर तो यहीं से पा गए। ठीक है, और आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आपको 20 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर आपको लाने बहुत बड़ी बात नहीं होती है, 70 नंबर में 20 नंबर लाना। आप देखिए 14 नंबर तो आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 से पा रहे हैं। ठीक है ना, कि आपको केवल लेटरिंग यानी कि लिख करके और ये सिंबल बना करके, तो आपको अगर आपने पेपर नहीं देखा तो यहीं से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको पेपर देखना जरूर इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको सारे पेपर देखने हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको मैं सारे पेपर आपको उपलब्ध करूँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको दूंगा। ठीक है, आपके कमेंट्स के अनुसार। अब देखिए लकड़ी के जैसे रेसे होते हैं वो किससे दिखलाए जाते हैं, ईंट का कैसे होता है, बजर का कैसे होता है, प्रतिच्छेदन रेखा, तृतीय कोणीय प्रक्षेप का जो सिंबल कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि एक नक्शे पर 2 बिंदुओं की दूरी 14 सेंटीमीटर है, जबकि दूरी असल 20 सेंटीमीटर है। इस नक्शे की विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर्स पढ़े जा सके। 25 किलोमीटर तक दूरी मापी जा सकती है। इस मापनी पर 17.6 किलोमीटर की दूरी अंकित। लो सिंपल सा स्केल का क्वेश्चन आया। अब स्केल तो आप पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, स्केल होता है, और केवल 14 नंबर का क्वेश्चन। आप देख लीजिए, अब अगर चाहे जैसा भी होगा तो आपको वो 12 नंबर तो देख ही जाएगा। तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन में ये 12 नंबर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या है कि एक प्रतिच्छेदन रेखा ए बी 60 सेंटीमीटर सिरे वीपी में स्थित है। एचपी से 20 ऊपर है। रेखा एचपी तथा वीपी से क्रमशः 45 और 30 अंक के कोण बनाती है। ये भी बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है दोस्तों, तो आपको टॉपिक भी समझने होंगे कि कौन कौन से टॉपिक आप देखेंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों ये आप जब पेपर का एनालिसिस करेंगे, और वो पेपर का एनालिसिस मैं आपको करवाता हूँ, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़े रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप तो ये भी देख लीजिए, तो चाहे जैसे इसमें भी आपको 12 नंबर दे के जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कोई 2 भाग कीजिए। किसी एक विधि द्वारा अष्टभुज की रचना करनी है, या फिर इसमें शंकु बनाना है आपका, या फिर इसके सरल अ, रेखा चित्रों पर बनाइए। चाप, चैम्फर्ड सतह, काउंटर बोर्ड छिद्र, कोण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी 14 नंबर का है कि 30 भुजा का एक समपंचभुज एचपी के पीछे इस प्रकार रखा है कि एक भुजा एचपी में स्थित रहती है। तल एचपी से 45
का कोण बनाता है, एचपी में स्थित भुजा वीपी से 30 अंश का कोण बनाती है, इस स्थिति में तल के प्रक्षेप खींचिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो क्वेश्चन अगर आप पेपर का अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो देखिए दोस्तों, आपके पास कितना भी कम टाइम हो, आप उन टॉपिक को पढ़ करके आप अच्छे से आपकी बैक नहीं लगेगी, ये इस गारंटी है, ठीक है ना। आपकी बैक नहीं लगेगी और अच्छे तरीके से, अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो आप 60+ मार्क्स आराम से पा सकते हैं। तो ये हमारा जो सारा का सारा एनालिसिस रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर का रहा, ठीक है ना। मैंने इसके पहले कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का करवा दिया। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए। कोई आपका डाउट है पर्सनल, कोई भी किसी तरीके का डाउट है, आप हमें इंस्टाग्राम से जुड़कर भी अपने क्वेश्चन सारे पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ये पेपर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके शेयर वगैरह से और कमेंट्स वगैरह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको पॉलीटेक्निक के जो फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर यहाँ पर सारा एनालिसिस करवाऊँगा। सो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।